स्कूलों को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम जारी है। आपको याद है ना, हमने स्कूलों में बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, उसकी हम खबर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद पब्लिक इंटरेस्ट की टीम अब मध्य प्रदेश पहुंची है। यहां भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आया। मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की बेहद खस्ता हाल है। हालत बड़ी खराब है। कहीं स्कूल की छत टपक रही है तो कहीं छत है ही नहीं। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लगता है आंखें मूंद कर आराम से सो रहे हैं। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में इस खबर को दिखाना हमने जरूरी समझा। कुंभकर्ण की नींद में सोए इन अधिकारियों को जगाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकास खंड की मठिया टोला में इस झोंपड़ी के अंदर बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। यकीन नहीं हुआ ना? चलिए आपको इस झोंपड़ी के अंदर लेकर चलते हैं। दीवार पर हिंदी वर्णमाला से लेकर अंग्रेजी गणित के चार्ट लगे हैं और नीचे जमीन पर बैठे हैं दर्जनों गरीब आदिवासी बच्चे। छप्पर से बनी ये कोई आम झोंपड़ी नहीं, बल्कि मठिया टोला इलाके की प्राथमिक पाठशाला है। ऐसे और भी अक्षर और भी शब्द हैं जिन झोंपड़ी में सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, टीचर भी मौजूद हैं। झोंपड़ी वाली इस पाठशाला में 43 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि बच्चे झोंपड़ी में पढ़ने को मजबूर हुए। दरअसल डिंडोरी जिले की मठिया टोला प्राथमिक पाठशाला की जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई। बिल्डिंग में बच्चों की जान को खतरा था, इसीलिए वहां से निकालकर सभी बच्चे इस झोंपड़ी में शिफ्ट कर दिए गए। और ये भारी भरकम जिम्मेदारी निभाने के बाद डिंडोरी जिले के शिक्षा अधिकारी टेंशन फ्री हो गए। लगता है स्कूल आपका झोपड़ी? क्यों लगता है झोपड़ी में? स्कूल टूट गया है। तो कब से लग रहा है स्कूल यहाँ? 2 साल ले। अब बारिश आए या फिर आंधी तूफान, बच्चों को यहीं पढ़ना है और पिछले 2 साल से ये बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं। अभी झोपड़ी में सर हम लोग पिछले बरसात से पहले स्कूल लगने से पहले हम इसमें बहुत अच्छे से पन्नी लगा लिए थे, तान लिए थे। तो अभी बरसात के समय तक तो पन्नी चल गया, फिर बीच में फट गया था तो चूहने लगा था पानी। फिर से हम नया पन्नी लाए और फिर से उसको हमारे गांव के सभी भाई लोगों के साथ उनकी सहायता से फिर से पन्नी तान कर फिर से लगा रहे हैं स्कूल। बिल्डिंग नहीं रही तो टीचर अपना कर्तव्य झोपड़ी से ही निभाने लगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अधिकारियों के सुस्त रवैये की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा? एक ही कमरा है इसमें ना कुछ बाथरूम की व्यवस्था है ना कुछ की व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे हम काम चला रहे हैं। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं सर, पूरे एक साथ बैठते हैं? जी एक साथ बैठते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बच्चे हो सकता है जिले के महंगे स्कूल में पढ़ते हो, इसीलिए घास फूस की झोपड़ी में शिफ्ट करने के बाद अधिकारी इन गरीब बच्चों को भूल गए। यही कारण है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। कई बार हमने कंप्लेंट भी किए सर, BO आया, BRC आया, वहाँ कलेक्टर के भी यहाँ पे विज्ञापन दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ सर। बनाएंगे कह रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पा रहा है। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। अगर गांव में ये झोंपड़ी भी ना होती तो फिर इन बच्चों का क्या होता? झोंपड़ी के मालिक को 2 साल से किराया भी नहीं दिया गया। अभी जब तक स्कूल नहीं बना है इसे करके दे दिए थे सर, और अभी है तो वो भी दीवार भी अवंद गए हैं, उसमें अभी डर भी है उसमें लगाने से बच्चों के। 1 रुपये नहीं दे रहे हैं सर कोई। कितने दिन हो गए यहाँ स्कूल लगते? स्कूल तो 2 साल हो गया सर जी। डिंडोरी जिले में ये कोई इकलौता स्कूल नहीं है जिसकी इमारत जर्जर हो चुकी है। डिंडोरी में 1350 प्राइमरी स्कूल हैं। 492 स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में स्कूल खंडर बने हैं। 529 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है। दर्जनों स्कूल बिना बिल्डिंग के ही संचालित हो रहे हैं। जिनमें मेजर रिपेयर की जरूरत है वो 528 है, जिनकी सूची हमने सर्व शिक्षा अभियान के भेज दी है और समय समय पर कार्रवाई भी हो रही है। राघवेंद्र मिश्रा जी, अगर कार्रवाई हुई होती तो क्या डिंडोरी में स्कूलों की हालत
इतनी खराब होती? क्या बच्चों को झोंपड़ी में बैठकर यूं पढ़ना पड़ता? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मोहन यादव हैं, लेकिन मोहन से पहले शिवराज का राज था। साल 2023 में ही शिक्षा बजट का 50% से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन फिर भी बच्चे झोंपड़ी में पढ़ने को क्यों मजबूर है? मध्य प्रदेश में 59,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। साल 2023 में राज्य का शिक्षा बजट 38,375 करोड़ रुपए था, जिसमें से 22,359 करोड़ रुपए प्राइमरी स्कूलों के लिए आवंटित किए गए थे। इतना सब होने के बावजूद नवंबर 2023 में बारिश के चलते बुरहानपुर के सरकारी स्कूल की छत गिर गई। सितंबर 2023 में जर्जर स्कूल के रेनोवेशन के दौरान स्कूल की छत गिरी एक की, वहां 2 लोगों की और मौत हो गई। शहडोल के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट छाता लेकर पढ़ते हुए नजर आए थे। छिंदवाड़ा के 44 स्कूलों में अभी भी छतों से पानी टपकता है। दो जुलाई 2020 से लेकर 2023 तक सीएम बनने से पहले मोहन यादव मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, इसलिए सवाल लाजमी है मोहन जी से। मोहन यादव जी, आप खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, तब भी स्कूलों में ऐसे हालात। अब आप मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीद है, हमें तो बहुत दिल से उम्मीद है कि ये हालात अब सुधरेंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और ऐसे सवाल हम पब्लिक इंटरेस्ट में उठाते रहेंगे और आपको पब्लिक इंटरेस्ट में इन स्कूलों को ठीक करना ही करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।